हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर बदला है ना, उसका सिलेबस। दोस्तों 6 सेमेस्टर का है ये और CC14 में इस बार चेंजेस हुआ है और इसमें आपको यूरोप का हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले सिलेबस अलग था और इस बार चेंज हुआ है, वो अलग है। दोस्तों क्या है, इस बार का जो टॉपिक है वो है समकालीन विश्व 1950 से लेकर 2000 तक का। तो CC12 का है, तो पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एकदम पूरा न्यू आपका सिलेबस है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर वो टॉपिक समझ लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे। दोस्तों आपको पूरा सिलेबस बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक समाप्त हो गया था। ठीक है, और उसके पश्चात जो इंग्लैंड था, जो कई देशों को गुलाम बना के रखा हुआ था, वो क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी देश को आज़ाद करने लगे थे। ठीक, तो लगभग 1950 के आसपास तक सभी देश जो गुलाम थे आज़ाद हो गए थे। उस टाइम पर दो देश सबसे पावरफुल बन कर के यूरोप के राजनीति पर उभरे थे। एक था दोस्तों अमेरिका यानी USA, दूसरा था USSR। ठीक है, USSR मतलब होता है रशिया। ठीक है, इन दोनों का शक्तिशाली बनने का भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि ये मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने वाले राष्ट्र थे, इनके पास न्यूक्लियर पावर था और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग को दोस्तों जानना क्या है। दोस्तों जब 1950 के बाद इन दोनों का बीच में शक्तियों का टकराव होने लगा, यानी रशिया और अमेरिका के बीच जब शक्तियों का टकराव होने लगा, वो जो एक माहौल पैदा हुआ, जो युद्ध का माहौल जैसा था। इन दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, बल्कि मतलब तू में हुआ, बस समाचार पत्रों से। और इस तू में को एक संधि दिया गया जिसे शीत युद्ध कहा गया है। ठीक है, इतना समझ गए आप, पूरा सिलेबस समझ गए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा पूरा दोस्तों सिलेबस को। दोस्तों जो कोर पेपर 14 का पेपर है, उसमें आपका जो क्या है, समकालीन विश्व 1900 आपका 50 से लेकर के 2000। इसमें पहला यूनिट में है नई राजनीतिक व्यवस्था। नई राजनीतिक व्यवस्था किस प्रोस्पेक्टस से कहा जा रहा है, यानी 1950 के बाद सभी के सभी राष्ट्र जो गुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया गया। वो आज़ाद हो गए, इसलिए वो नए हो गए। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन और उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया, यानी जो भी देश गुलाम थे वो मुक्त हो गया उपनिवेशवाद से। तो ये कैसी प्रक्रिया था वो आपका सिलेबस में है। दोस्तों दूसरा है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है अब बताने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी वीडियो के पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, पहला जो टॉपिक है शीत युद्ध का वैचारिक एवं राजनीतिक आधार, यानी किस प्रकार से ये जो शीत युद्ध था ये उत्पन्न हुआ और इनकी राजनीतिक इम्पोर्टेंस क्या क्या थी, उनके बीच क्यों शक्तियों का टकराव हो रहा था, ये आपका सिलेबस में है। दूसरा है विश्व राजनीति में द्विपक्षीयवाद। द्विपक्षीयवाद मतलब इन दोनों ने ही क्या कर रहा था, पूरा का पूरा जो विश्व का तो दो भागों में बांट रहा था। जो रूस था, और रूस था साम्यवादी नियम कानून को मानने वाला, और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी नियम कानून को मानने वाला। दोस्तों ये साम्यवादी पूंजीवादी क्या है, ये आपको वीडियो में बताऊंगा कभी किसी दिन। ठीक है, और बस आप इतना समझ लिया कीजिए, क्योंकि ये सिलेबस है। ठीक, ये दोनों के दोनों पूरा संसार को द्विपक्षीय में बांट दिया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा है जो आपका सिलेबस में है, तीसरा टॉपिक ये है। तीसरा दोस्तों थोड़ा रुकिएगा, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताना आसान होगा। दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरी दुनिया का उद्भव। तीसरी दुनिया मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो हाल ही में आज़ादी मिला था उनको, वो लोग नहीं चाहते थे कि और किसी झमेले में पड़े, तो लोग एक नया राष्ट्र का निर्माण किया जिसको कहा गया है दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन। कोई आंदोलन नहीं था बल्कि एक गुट था, गुट का ही नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, और शीत युद्ध के बारे में पूरा का पूरा
डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं विश्व शांति की अवधारणा, यानी इन दोनों को शांत कौन करते हैं। विश्व को 1947 के बाद 45 के बाद विश्व को शांति कौन प्रदान करता है, कौन सा ऐसा संस्था था जो शांति कायम कर सका। वो था दोस्तों यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उनका जो मेन उद्देश्य था वो विश्व में शांति की स्थापना करना था। ठीक है, उन यूएन का उत्पत्ति एवं स्थापना आपको पढ़ना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और 100% है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलेबस में है फिलिस्तीन और जो वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, ये आपका युद्ध पढ़ लेना है दोस्तों। युद्ध से भी इम्पोर्टेंट है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था वो किस प्रकार से इन दोनों के बीच शांति स्थापित किया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। आपका अंतिम जो यूनिट है वो है एक ध्रुवीय विश्व का उदय। दोस्तों एक ध्रुवीय विश्व का उदय मतलब क्या होता है। 1992 में जो यूएसएसआर था यानी रशिया था, उसका विघटन हो गया यानी टूट गया। रशिया जैसे ही टूट गया उनसे बहुत सारे देश नए नए बना, यानी अब वो रशिया नहीं था जो पहले हुआ करता था। पूरा का पूरा रशिया का पूरा टुकड़ा टुकड़ा होकर बट गया था, तो ये अपना शक्ति पूरा खो चुका था। तब क्या हुआ, अमेरिका पूरा सुपर पावर बन गया वर्ल्ड में। तो इसी को कहा गया एक ध्रुवीय विश्व का उदय। समझ में आ गया दोस्तों। तो उसमें आपको पहला क्या पढ़ना है, साम्राज्यवादी ब्लॉक का विघटन। तो ये जो साम्राज्यवादी देश था यानी रशिया, इसका विघटन होने की प्रक्रिया क्या था, क्या कारण था। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध का अंत कैसे होगा, जब यूएसएसआर ही विघटन हो जाएगा तो शीत युद्ध तो खत्म होगा ही। ठीक है, या विश्व राजनीति में इसका क्या प्रभाव था, ये आपको पढ़ लेना है। और दोस्तों ये सब हो जाने के बाद वैश्वीकरण एवं आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिला अमेरिका और रशिया के तरफ से। दोस्तों अगर आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया है और समझाने का तरीका आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए गुरुदीक्षाना मानकर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो आपका डीएससी पेपर है ना, डीएससी पेपर को भी डिस्कस कर देंगे। और प्रोजेक्ट तो आपको जानते ही, प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ। प्रोजेक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।